अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग कर रहे साधु संत आज प्रयागराज में कुंभ मेले में धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं। यह धर्म संसद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से किया जा रहा है। साधु संतों का कहना है कि राम मंदिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के जरिए बनाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद से पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती परम धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं। यह धर्म संसद 30 जनवरी तक चलेगी। इसमें राम मंदिर निर्माण के लिए चर्चा और रणनीति बनेगी। कुंभ में राम मंदिर निर्माण के बीच में परम धर्म संसद की शुरुआत हो चुकी है और हम इस वक्त उसी संसद नुमा इस हॉल में बैठे हैं जहां पे ये परम धर्म संसद की शुरुआत हो रही है। और इसका मुख्य मकसद देखें तो राम मंदिर निर्माण का है। इसकी शुरुआत और इसका जो आयोजन है द्वारकाधीश के जो शंकराचार्य हैं स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा किया जा रहा है। और अभी आप मंच पर देखें तो इनके जो उत्तराधिकारी हैं अभी मुक्तेश्वर नंद बैठे हुए हैं। और बीते डेढ़ महीने पहले भी वाराणसी में इसी तरह के धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसके बाद मौजूदा सरकार की एक तरह से प्रस्ताव पारित करके मुखालफत की गई थी। और मुखालफत में बहुत साफ कहा गया था कि राम मंदिर निर्माण को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और राजनीतिक वजह से इस मुद्दे को टालना चाहती है। लेकिन अगर इस आज 28, 29, 30 3 दिन के जो धर्म संसद चलेगी, इसकी अगर हम बात करें तो की शुरुआत हो चुकी है। और अभी देखिए कि हॉल काफी हद तक खाली है। हालांकि आयोजकों का दावा है कि समय रहते इस पे भीड़ बढ़ेगी, लेकिन शुरुआती तौर पर अगर आप कह सकते हैं कि भीड़ बहुत कम है। 545 कुर्सियां बतौर सांसद के तौर पे यहाँ बनाई गई है। प्रॉपर गैलरी बनाई गई है। आप देखिए जो लोकसभा स्पीकर के मंच के बराबर का पद है और दोनों तरफ प्रोसीडिंग ऑफिसर्स भी बैठाए गए हैं। कुल मिलाकर अगर मुद्दों की बात करें तो गंगा सफाई से लेकर प्रयागराज के राजनीतिक दुरुपयोग से लेकर और गौ मुद्दे से लेकर और राम जन्मभूमि निर्माण भी प्रमुख है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार राम मंदिर मामला टलने पर कानून मंत्री ने निराशा जताई है और जल्द सुनवाई की मांग की है। वहीं विपक्ष ने कोर्ट के फैसले को मानने की बात कही है कि राम जन्मभूमि का मामला 70 साल से पेंडिंग है सूट में। इलाहाबाद का फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में हुआ मूल रूप से। अब यह अपील भी लगभग 10 साल से पेंडिंग है। तो यह अपील जो अब 70 साल पुरानी हो गई, पूरा सूट, देश की जनता की अपेक्षा अवश्य है कि राम जन्मभूमि के केस का निष्पादन जल्द से जल्द होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट उसमें डिसाइड करे कब सुनवाई करे। अगर कोई जज जो है ठीक नहीं, अस्वस्थ है, वो नहीं आ पा रहे तो सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाई होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए शब्द का भी प्रयोग उचित नहीं है। संवैधानिक पीठ और संवैधानिक पीठ में सबकी मौजूदगी आवश्यक है। कोई वजह रही होगी और वह बहुत महत्वपूर्ण वजह रही होगी। कानून के निजाम का मतलब होता है कानून की प्रक्रियाओं, पद्धतियों के प्रति सम्मान रखना। मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तमाम संजीदगी के साथ इस मसले की सुनवाई कर रहा है। इसलिए एक तिथि के साथ अगर अदल बदल हो रहा है, इस पर कोई सख्त टिप्पणी कोई ना करे, यही सम्मान होगा। कोर्ट किसी के दबाव में नहीं रहता। कोर्ट बिल्कुल स्वतंत्र है, जज बिल्कुल स्वतंत्र हैं। कोर्ट पर हमारा कोई दबाव नहीं है, क्योंकि ये सरकारी काम है। सरकारी काम में कोई बाधा जो है पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं करता और ना किसी के अंदर ये दम है कि कोर्ट को बाधा पहुंचाए।